इसको एक और वो क्वेश्चन था जो कि हम भी अपने कॉलेज में बहुत सारे लोगों से ये सुनते थे। और जैसे ये समाज में इतना ज्यादा प्रेवलेंट है कि अभी मतलब इस पे ना ज्यादातर लोग वो यही मानते हैं कि ये सच है कि जो नारद जी हैं उनकी पोजीशन को समाज में इतना ज्यादा डिग्रेड किया गया है थ्रू टेलीविजन और ये सब, कि मतलब लोगों को यही लगता है कि ये केवल एक जैसे जो जो अपने जो कॉमनली जो चुगलीखोर बोलते हैं तो वो उनको वैसा उनको उस तरीके से वो मतलब उनको ब्लास्फेम करते हैं जो कि बहुत ही गलत है। तो आप अगर उस पे थोड़ा सा मतलब वो बता सकें कि नारद जी का एक्चुअल पोजीशन क्या है और क्यों ऐसा उन्होंने दिखाया है टीवी में, ऐसा गलत क्यों दिखाते हैं। एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन ब्रो। और मैं इसके बारे में सोचता भी था, मतलब आपने पूछ लिया आज, शायद मतलब होता ना भगवान ने आपके थ्रू पूछ लिया। मैं इसे सोचता भी था क्योंकि मैंने खुद ही यही देखा बचपन से कि जो बड़े बुजुर्ग थे घर पे, हम सीरियल्स देखा करते बचपन में, वो आते थे। कई सीरियल्स आते थे, प्रहलाद महाराज का आता था एक, और महाभारत का, मतलब जहां पे भी तो उनको चुगलीखोर या फिर लगाने वाला जिसको बोलते हैं कि इसकी इधर की उधर मतलब बोल के और वो कर दिया। बट इसका पहला रीजन तो ये है कि स्क्रिप्चर्स को जो स्क्रूटिनाइजिंग स्टडी है, जो प्रभुपाद बोलते हैं, ऑथोराइज्ड सोर्सेज के थ्रू वो करना बंद कर दिया लोगों ने। मतलब खुद की जो चली वो चला दी। अब जैसे आजकल भी काफी सीरियल्स चल रहे हैं, धर्म के नाम पे ही चल रहे हैं, वो शायद एक राधा कृष्ण उनके नाम से भी चल रहा है, ऐसे बट वो एकदम इमेजिनरी, मतलब कुछ भी जो, मतलब जो लोगों को जो चीज अच्छा लगती है उसके वो बेस पे कुछ मंडे भी करेंगे वो। हाँ, हाँ, इसको ऐसे मंडेन कहा जाता है कि भाई सुनने वालों की क्या डिजायर है, स्पीकर उसके हिसाब से बोलना स्टार्ट कर दे। जो सच है वो नहीं बोल रहा है स्पीकर, स्पीकर क्या बोल रहा है, जैसा कि मैक्सिमम मीडिया है आज का, क्या है वो बोलेगा जो अगला सुनना चाह रहा है, मसाला। तो वो हर चीज को उनको है ना, आदमी कब देखेगा, जब कोई फनी चीज होगी, कोई कार्टून होगा, तो उनको ऐसे कैरेक्टर चाहिए। तो जानबूझ के किसी ना किसी हर कैरेक्टर को इस हिसाब से दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है, टीआरपी बढ़े, थोड़ा ह्यूमर हो जाए। तो उस तरीके से मतलब उन्होंने जो मंडेन और अनऑथोराइज स्टडी है वो इसका रीजन है, ये पहली बात है। दूसरा है कि नारद जी की पोजीशन क्या है। तो नारद जी की जो पोजीशन है बहुत एक्सोल्टेड पोजीशन है एक्चुअली। नारद जी जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वो जो भी काम करते हैं जो अपेरेंटली दिखता है कि वो लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो कंस का वो जो आता है उस पास टाइम के अंदर, कि नारद जी ही तो उनको बताते हैं कि भाई ऐसे जो आकाशवाणी और वो सब चीजें कंस को जाके, और उसके बाद कंस जो है वो देवकी के पुत्रों को मतलब जितने भी होते हैं उनको मारने लग जाते हैं। बट एक्चुअली जो था कंस को वो तो करना ही था। नारद जी जो थे वो भगवान का अपीयरेंस जल्दी से जल्दी, और कंस कितने लोगों को मार रहा था, तो उसको स्पीड अप करने के लिए प्रोसेस, है ना, ईगरनेस के साथ कि भाई भगवान को जल्दी से जल्दी अवतरण हो, है ना, वो उसका रीजन था। प्रभुपाद समझाते हैं इस वजह से वो ऐसा किया, ऐसा किए। और दूसरा कहीं पे भी देखते हैं, जैसे इसको पास टाइम टू पास टाइम डिस्कस किया जा सकता है कि भाई वो जहां भी जाते थे उनका पर्पस क्या रहता था, हमेशा एक ही पर्पस रहता था, भगवान की जो विल है उसको एग्जीक्यूट करना। कृष्णा का, विष्णु का जो पास टाइम हो रहा है उस पास टाइम को कैसे परफेक्टली अरेंज किया जा सके, वो हमेशा उस तरीके से काम करते थे नारद जी जो थे वो। और अभी भी मतलब इटरनली करते रहते हैं, वो भगवान के दूत हैं। और भागवतम बताता है कि नारद जी जो है उनकी बॉडी स्पिरिचुअल बॉडी है, और इस मेटीरियल वर्ल्ड में भी वो हमेशा भगवान की ग्लोरीज गाते हुए घूमते रहते हैं। और हर जगह पे इस तरीके से वो करते हैं, जैसे पर्वत मुनि की उनकी कथा आती है कि वो ऐसे मुक्त कर देते हैं, इवन एक जो हंटर होता है, एक शिकारी तक को मुक्त कर देते हैं, इतने दयालु हैं वो सुप्रीम दयालु हैं वो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र देते हैं। ऐसे वो ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इन सबके गुरु हैं। वो व्यासदेव जी के गुरु हैं जो इतने बड़े आचार्य हुए हैं। तो इस हिसाब से नारद जी की पोजीशन बहुत ज्यादा एक्सोल्टेड है। और ये मिसफॉर्चून है, ये एक्चुअली इंडियंस का मिसफॉर्चून है कि हमें पता ही नहीं है हमारी हेरिटेज के बारे में, और जो भी कोई कचरा बोलता है हम उसको देख के मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैंने ये खुद एक्सपेरिमेंट किया है, और मैं खुद भी उन्हीं लोगों में शामिल था। मुझे ये पता नहीं था कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में अंतर क्या है। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में क्या अंतर है मुझे नहीं पता था। मैं सोचता था दोनों एक ही है, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत। तो मैं सोचता था भागवत भगवत ठीक है, एक ही चक्कर है, मैं ऐसे सोचता था। बाद में मेरे को पता लगा ये क्या है, कि भाई भागवत है वो तो पुराना है, भगवत गीता है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, मैं पूछता सब दोस्तों से, जो भी मेरे को परिवार में लोग मिलते,
प्रभु नॉट इवन 99, है ना, कोई शायद एक जने ने कभी मेरे को सही आंसर दिया था, 99.999999%। हमें यही नहीं पता है कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है और श्रीमद् भागवतम क्या है। मतलब ये हमारी सिचुएशन है, हम स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हो चुकी है। इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हो चुकी है लिटरली। हम हमारी हम हमारी जो स्पिरिचुअल एथोस है, स्पिरिचुअल कल्चर है, हेरिटेज है, उसको खो चुके हैं बुरी तरीके से। इसलिए ये हमारा इतना मिसफॉर्चून है कि हम भिखारियों की तरह कटोरा लेके जा रहे हैं वेस्ट के अंदर, बट हमारी खुद की कल्चर का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। जो जेम्स और डायमंड्स हैं हमारे पास, ये जो स्पिरिचुअल एसेट है इन बुक्स के अंदर, तो इसी मिसफॉर्चून की वजह से कि जब आपके घर में हीरे जवाहरात भरे हों और आप बाहर जाके भीख मांग रहे हो, तो फिर उनकी यही हालत होती है। और वही हमारी हालत है कि हम खुद का जो हीरे जवाहरातों की कदर नहीं कर रहे हैं और फिर दूसरा जो भी कुछ बोल रहा है हम उसको मान ले रहे हैं। सो या आई थिंक दैट्स द रीजन। प्रभु, यू वांट टू ऐड समथिंग? यस यस, बस मेरे को एक ही इसमें वो करना था, जो जो प्रभुपाद जी वो बोलते हैं कि ही इज अ स्पिरिचुअली ट्रांसेंडेंटल स्पेस मैन। क्योंकि जो नारद जी को ये है कि वो मतलब कभी भी किसी भी यूनिवर्स में कहीं पे भी वो ट्रैवल वो कर सकते हैं, और वो हर जगह पे वही भगवान का ग्लोरिफिकेशन ही करते हैं। तो ये हमारे टीवी शोज और ये इन्होंने इतना गलत बता के अब लोगों का यही परसेप्शन बना दिया है उनके बारे में। बस।